ठीक है। आज फ्रेश डे है एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम लोग ने क्या किया, रोटेशनल डायनेमिक्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर क्या है? 5 है। डे फ्रेश है, फ्रेश टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हमको करना क्या है? तो आज हमको बेसिकली ये करना है कि इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक टॉपिक है जिसको आप क्या बोलते हो, कोनिकल। क्या बोलोगे? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। और एक और टॉपिक है जिसका आज का जो कवरेज का पार्ट है उसको हमने क्या बोलना है कि वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये दोनों टॉपिक है जो आपको क्या करना है, पूरा करना है आज के दिन। ठीक है। तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ, तब तक आप इसको देख लो और उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी। आज का जो टॉपिक है दैट इज 1.1 कोनिकल पेंडुलम। ठीक है। कोनिकल पेंडुलम। तो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, तो हम लोग को इधर अंडरस्टैंड करना है आज के लिए कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले हमको समझना पड़ेगा कोनिकल पेंडुलम से पहले कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अच्छा, ये टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपने लास्ट ईयर क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन का लास्ट जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। उसके अंदर भी आपने एक एप्लीकेशन देखा था कोनिकल पेंडुलम का, उसका एक डेरिवेशन देखा था जो हमको यहाँ से एक रीडिराइव भी करना है। क्या करना है बेटा? रीडिराइव भी करना है। तो बेसिकली आज करेंगे कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, एक होता है ना, जैसे आपको इसको समझना है, आपको इसको क्या करना है, समझना है। तो इधर एक पॉइंट है जिसको हम निकालें सिंपल पेंडुलम। क्या बोलना है? सिंपल सिंपल पेंडुलम। सिंपल क्या हो जाएगा? पेंडुलम। ठीक है। कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि जैसे मान लें कि ये एक दीवार है। ठीक है। दीवार से एक धागा लटका हुआ है। क्या है? धागा जिसका मास नहीं है। और इधर ना एक बॉडी है जिसका मास m है। अब इस धागे को आप धागा ही बोलो, और वायर बोलो, स्ट्रिंग बोलो, थ्रेड बोलो, चाहे जो बोलो, अब धागा तो धागा ही रहेगा। और फर्दर है एक मास लटका हुआ है उसके साथ, तो आपने उसको क्या बोलना है कि इसको बोलते हैं बॉब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉब। ठीक है। अब मान लें कि सर इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है, तो उसका लेंथ जो है बेटा वो l है। वो कितना है? l है। ठीक है। इसका लेंथ है l, और जो बॉब है इसका मास है m। इसका मास कितना है? m है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, तो इस वजह से हमने क्या करना है, इट इज अ सिंपल पेंडुलम। अगर ये है इसका फर्स्ट डायग्राम है, ये इसका क्या है? फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड डायग्राम क्या है? सेकंड डायग्राम इसका ये है कि मान लो कि ये एक बेसिकली अटैचमेंट है, यानी आप बोलो सीलिंग है। तो आपने इधर क्या बोलना है कि जैसे मान लो मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ। तो ये क्या होगा ना कि पहले इसकी पोजीशन समवेयर यहाँ थी। ओके। इसकी पोजीशन क्या थी? यहाँ थी। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं गिवन पोजीशन। क्या बोलते हैं? गिवन पोजीशन। अब यहाँ से आप एक फोर्स लगाओगे। क्या लगाओगे आप इधर? एक फोर्स। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो मीन से गिवन पोजीशन पे जाएगा। अब इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन में बोलोगे तो भी क्या होगा? चलेगा। अब जितना धागे का लेंथ है हम लोग क्या करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी के रिस्पेक्ट में बेटा क्या होता है? इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसी के रिगार्डिंग हमने इसको क्या करनी है, बात करनी है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जैसे ये कहाँ जाता है, पहले ये जाएगा मीन से स्टार्ट करेगा, और मीन के बाद ये गिवन पे जाएगा। कहाँ जाएगा? गिवन पे जाएगा। ठीक है। फिर गिवन पे जाने के बाद फिर वापस चले आता है इसी डायरेक्शन में। मैं इधर एरो बना देता हूँ, तो इसका डायरेक्शन जो है इस तरह से काम करता है। अब गिवन के बाद, मीन के बाद फिर से आपने बोलना है कि ये आएगा लेफ्ट साइड पे, तो आप इधर क्या बोलोगे कि फिर ये इधर जाएगा। और यहाँ से फिर वापस जब लास्ट बार आएगा तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये फिर से अपने मेन पोजीशन पे वापस आएगा। इस साइड को भी आपने क्या लिखना है, तो आप इधर लिखोगे कि जो भी इसका डायरेक्शन है वो समवेयर अगर यहाँ आकर रुक जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये है गिवन पोजीशन। ये क्या है? गिवन पोजीशन। ये होता है पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव, और ये होगा जीरो यानी ओरिजिन।
तो एक तरह से आपका एक कार्टेशियन सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली क्या होता है, तो इसका ऑर्डर जो है वो पहले मीन, क्या बेटा, मीन, फिर मीन से गिवन और गिवन से मीन, ओके, और मीन के बाद फिर लास्ट में जो है गिवन, यानी 5 ऑर्डरों में आप इसको एक्सप्लेन करोगे, 1 2 3 4 और लास्ट में जो है दैट इज 5। क्लियर है? तो ये इसका ऑर्डर है, मीन से गिवन, गिवन से मीन और गिवन के बाद फिर से मीन, ठीक है, और मीन के बाद लास्ट में गिवन और गिवन के बाद लास्ट में मीन। आई होप इसका जो ऑर्डर है आप समझ गए हो। ये इसका मोशन है, ये इसका क्या है, मोशन है। थर्ड डायग्राम जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो थर्ड डायग्राम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करता है। जैसे मान लो ये इसकी सीलिंग है, ठीक है, अब जैसे मान लो धागे को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ बेटा, तो धागे को अगर मैंने स्ट्रेच किया, धागे की लेंथ कितनी, L है। अब ये बॉब है, बॉब का मास कितना है, तो बॉब का मास है M। अब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्या सर, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको आपने बोली mg, उसको आप क्या बोलोगे, mg, बराबर है। अब धागे के ऊपर जो लग रहा है, धागे के ऊपर जो लग रहा है, अब क्योंकि नीचे आप अगर किसी चीज को, अगर धागे का मास बहुत कम है, अब कोई बहुत भारी चीज अगर मैं इधर अटैच कर रहा हूँ, उसको खींचने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लो कि कोई चीज इधर पहले से अटैच है, आप इसको खींच रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो अपने डायरेक्शन में, तो अगर मैं इधर से फोर्स लगा तो यहाँ क्या होगा, धागे ऊपर दबाव क्रिएट होगा, धागे ऊपर क्या होगा, दबाव क्रिएट होगा। इसी दबाव को या फोर्स को अपन बोलते हैं टेंशन, इसी को अपन बोलते हैं टेंशन। तो धागे के ऊपर जब टेंशन लगे तो आप इधर बोलोगे टी, नीचे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg, नीचे डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg। अच्छा, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि ऐसे लगे कि हाँ आप टेंशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो ताकि टेंशन ही क्या हो, रिप्रेजेंट हो। फर्दर ये है कि अब आपने इधर क्या बात करना है, तो बेटा अब आपने इधर बात करना है कि बाहर के डायरेक्शन में, जैसे मान लो इधर बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, तो बाहर के डायरेक्शन में जब आप इधर फोर्स लगे तो आप इधर क्या बोलोगे, एक हो जाएगा एफसीपी, कितना होगा, एफसीपी, सही है। तो बाहर के डायरेक्शन में आपका एक फोर्स है एफसीपी। अब इसके बाद क्या करना है, इसका कंपोनेंट बनाना है, क्या बनाना है इसका कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट को आप ऐसे बनाओ और एक कंपोनेंट आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मान लो इधर एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, कि अगर मुझे टेंशन को ही बैलेंस करना है, मुझे क्या करना है, टेंशन को ही बैलेंस करना है, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर जो हो जाएगा ना, दैट इज टी कॉस थीटा, दैट इज व्हाट, टी कॉस थीटा, और इधर वाला जो हो जाएगा दैट इज व्हाट, टी ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब टी साइन थीटा किसके बराबर है, एफसीपी के बराबर है। टी ऑफ कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर है, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आइए पहले इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, तो उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने इधर क्या बात करना है कि सिंपल पहले आप इधर लिख लो, ठीक है, सिंपल, सिंपल पेंडुलम, सिंपल व्हाट, पेंडुलम, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इट इज define as, it is what, define as the, it is defined as the instrument made up of simple thread and boom with mass m। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है जो आगे भी कंटिन्यू होगा, विच परफॉर्म टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, एंड repeat the motion is called as the simple pendulum, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। अच्छा, एक और बात मैं आपको इधर बता दूं कि when pendulum repeat its sorry, when pendulum repeat its motion, ठीक है,
फ्रॉम mean position to given position and complete the one rotation, then it is called as oscillation. दिस कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपने इधर क्या बोलना है कि देखो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एकदम सरल रखो कि क्योंकि धागे से बना हुआ है, एकदम धागे से मासलेस धागा हम लोग बोलते हैं, एक मासलेस थ्रेड से, और एक बॉब है जिसका मास m है, उससे क्या होता है कंसिस्ट होता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन या मेकिंग। फर्दर ये इसका जो मोशन होता है वो मीन टू गिवन, गिवन के बाद मीन, और मीन के बाद फिर से गिवन, और गिवन के बाद फिर लास्ट में मीन। तो ऑर्डर इसका 5 है, मीन टू गिवन, गिवन टू मीन, मीन टू गिवन, और लास्ट में गिवन से मीन। तो आई होप आप ये समझ गए हो। फर्दर ये है कि थर्ड डायग्राम में हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे कि कैसे आप इसकी वेलोसिटी निकालते हो, यानी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चुपचाप से चेक करो, बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, धागे ऊपर लग रहा है टेंशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से नीचे क्या लग रहा है टेंशन, और सॉरी अपर को क्या लग रहा है टेंशन। फर्दर ये है कि बाहर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो आपने चुपचाप से क्या करना है, टी को बैलेंस कर दो, जहां एंगल है उधर आप क्या बोलोगे टी कॉस थीटा, और जहां एंगल नहीं उधर क्या करना हो टी साइन थीटा। फर्दर ये है कि टी कॉस थीटा एम जी बराबर होगा, टी साइन थीटा एफ सी बराबर होगा। आप इसको डिवाइड करो पिछले वाले कंसेप्ट की तरह, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर, वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, हम इसको करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको क्या करो समझ लो, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग क्या करते हैं इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं इसके डेरिवेशन या इसके एक्सप्रेशन को। जी ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का मतलब आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब आइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। मैं फिर से उस डायग्राम को बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने इधर क्या बोलना है कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, एक मिनट, तो हम लोग आइए इसके डायग्राम को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसके डायग्राम से, और इसके डेरिवेशन हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये इसका सिंपल डायग्राम है जो बेसिकली बताता है कि बॉडी जो है इसका लेंथ क्या होगा, एल होगा, पेंडुलम के धागे का लेंथ कितना होगा, एल होगा। अच्छा, इसका मास जो है वो होगा एम, जिसका नाम कितना है, बॉब है। इसका नाम क्या है बेटा, बॉब है, बराबर है जी। अब इसके बाद सेकंड डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो आप उधर क्या बात करोगे, आपने इधर बात करना है कि सर अब जैसे मान लो कि ये इसके मोशन की बात हो रही है, किसकी बात हो, इसके मोशन की। तो अगर ये पेंडुलम है, ये आपका क्या है पेंडुलम है, से लगा हुआ है, तो आपने बोला धागा जो है वो नीचे तक है, धागा आपका क्या है नीचे तक है। अब आपने इसको क्या लगाया फोर्स, तो जैसे आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो बेसिकली होगा ये कि अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, पोजीशन को क्या करेगा चेंज। तो पोजीशन को चेंज जब पे करेगा तो आपने इधर क्या बात करना है, ठीक है, इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करें, इसको क्या करें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि मीन से क्या हो जाएगा। तो देखो आप इधर क्या बोलोगे, ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है, जहाँ बेसिकली इसको आप बोलते हैं मेन पोजीशन, क्या बोलोगे मेन पोजीशन। ये भी आपका हो जाएगा गिवन पोजीशन पॉजिटिव वाला, और ये आपका क्या होगा नेगेटिव वाला गिवन पोजीशन। ठीक है, तो मोशन जो होगा उसका ऑर्डर जो है वो कैसा होता है, मीन से गिवन, मीन से गिवन पोजीशन, और गिवन से मीन पोजीशन, और मीन से फिर गिवन पोजीशन। तो मीन टू गिवन, गिवन टू मीन, एंड लास्ट में गिवन टू मीन। तो ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका ऑर्डर 5 में होना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर जो है ऑसिलेशन इसका पूरा नहीं होगा। फर्दर ये है कि आप उधर क्या बात करोगे, देखो मीन से गिवन, मीन से क्या होगा गिवन, गिवन से मीन, और मीन के बाद फिर से ये गिवन होगा, और गिवन के बाद फिर से क्या होगा मीन। तो आई होप जो इसका ऑर्डर है आप समझ गए हो। अब जैसे मान लो कि अब आपके अंदर क्या बात करना है कि देखो ये हो गया आपका इसका सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम की बात करें, किसके बात करें थर्ड की। तो थर्ड के केस में आपने उधर क्या बोलना है कि मुझे इसका कंपोनेंट बनाना है।
तो ये रहा इसका बॉडी, इसका कह रहा बॉडी, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। फर्दर ये है कि मान लो कि ये धागा है जो बेसिकली यहाँ स्ट्रेच है, यहाँ क्या है स्ट्रेच। अच्छा, इस इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में एक एंगल बन रहा है, उसका आप क्या बोलोगे? थीटा। धागे की लेंथ कितनी है? धागे की लेंथ L है, बराबर। ये इमेजिनरी हाइट जो कंसिडरेबल हुआ है, यानी इसका जो पोजीशन चेंज हुआ है जिसकी वजह से एंगल फॉर्म हुआ है, तो इसका हाइट कितना है बेटा? तो उसका हाइट है h, इसका हाइट कितना है h। दूसरी बात है कि हम कंपोनेंट की बात करें, हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना मुझे? वेलोसिटी। आप उधर क्या बात करोगे कि सर वेलोसिटी निकालने जो तरीका है वो क्या होगा? तो देखो, धागे के ऊपर जो मास है, सबसे सिंपल, बार बार हमेशा कहता हूं कि नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्या बेटा? नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन ने बोल दिया mg, तो हम लोग क्या बोलेंगे? mg। फर्दर है कि बाहर के डायरेक्शन में, तो बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, यानी धागे के ऊपर जो फोर्स है उसको आप क्या बोलोगे? टेंशन। उसका क्या बोलोगे? टेंशन। और एक फोर्स है जो सर्कल के बाहर लगेगा, उसको हमने क्या बोल दिया? तो ये हो जाएगा मेरा fcp। ये मेरा कितना हो जाएगा? fcp, बराबर कि नहीं बराबर जी। अब उसके बाद है कि देखो, अब यही चीजें हो जाएगी खत्म, ठीक है। फर्दर ये है कि अब आपने इसको क्या करना है? बैलेंस करने की कोशिश करना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम को आप क्या कर सकते हो? दोबारा बना के समझने की कोशिश कर सकते हो। तो मैं यही कहीं बना देता हूँ ताकि आप समझें। जैसे मान लो कि एक पॉइंट मास है जिसका आपने बोला dm, क्या बोला है? dm। बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको आपने क्या बोला? fcp। नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको आपने क्या बोला? mg। और ये वाले डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो? टेंशन। बराबर कि नहीं बराबर? अब देखिए, इतनी बातें क्लियर। और एक और बात नोट करो कि हर एक फोर्स जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है। हर एक फोर्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। चुपचाप से टी को बैलेंस करने की कोशिश करें। क्या करें? टी को बैलेंस करने की कोशिश करें, आपका जो वेलोसिटी इजीली निकल जाएगा। इधर एक मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सुंदर लगे या हाईलाइट हो जाए। तो अभी देखो, टी को जब आप बैलेंस करोगे तो इसका कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा एंगल थीटा। तो इधर क्या बोलोगे? टी कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर है? टी कॉस थीटा mg के बराबर। टी साइन थीटा किसके बराबर? टी साइन थीटा जो है मेरा fcp के बराबर है, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप आप समझ गए हो। अब जब आप इतनी बातें समझ गए हो तो आपने उधर क्या बात करना है? इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो आप खुद ही बताओ ना कि टी कॉस थीटा किसके बराबर है। तो आपने उधर क्या बोला कि सर टी कॉस थीटा जो है वो mg के बराबर है। किसके बराबर है? mg। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात कि टी ऑफ साइन थीटा, क्या सर? टी ऑफ साइन थीटा जो है वो fcp के बराबर। किसके बराबर है? fcp के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो ये आपका दोनों इक्वेशन है। फिर से आप उधर क्या बात करोगे कि सर डिवाइड सेकंड वाला, डिवाइड क्या हो जाएगा? सेकंड वाला विथ फर्स्ट वाला, विथ क्या होगा? फर्स्ट वाला। अच्छा, तो सेकंड वाला यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी ऑफ साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? एफ सी पी अपॉन एम जी। इसके बाद है टी ऑफ साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन कितना होगा? एम जी। फिर से इसको रीअरेंज करो तो टी ऑफ साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी। 1 अपॉन क्या होगा? एम जी होगा, नहीं होगा? अच्छा, अब आप देखो, मैं चाहता तो यही डायरेक्ट काट सकता था, बट आपने इधर समझा। तो आप इधर क्या बोलो? टी सी डी क्या हो जाए सर? कैंसर। इसको मैं रीराइट कर देता हूँ ताकि आप इसको बेटरली अंडरस्टैंड करें। तो टी साइन थीटा और नीचे कितना होगा? टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि आप सिंपली समझ सको। टी से डी क्या हो जाए सर? कैंसिल। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बच रहा है? तो इधर क्या बचेगा? तो बेटा इधर बचेगा जो ना वो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आएंगी? ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी चीज दिया गया था उसी चीज का आपने क्या है सिंपली यूज करने की कोशिश किया। थोड़ा सा जगह कम होने के नाते मैं यही लिख देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड में। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और हमने इसके पहले भी बहुत बार ये फॉर्मूला देखा है। तो कितना आता है? टेन थीटा। कितना आएगा? टेन थीटा वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आप इधर कितना बोलोगे कि सर इधर आंसर इसका आएगा टेन थीटा। कितना आएगा? टेन थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। साइन अपॉन कॉस होता है 10,
तो ये देखो मल्टीप्लाइड, सॉरी डिवाइड में इधर आके कितना होगा मल्टीप्लाइड, तो एक ब्रैकेट बना ले और इधर क्या लिखोगे आर जी टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर जी रूट आर जी टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू वी। समझ में आ रहा है? तो आई होप जो उधर हाईलाइट किया गया वी, उस वी को निकालने का तरीका ये है। अच्छा ये फॉर्मूला क्या है, जिससे पहले नहीं देखे थे ना, तो ये फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव किया बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम की। इसकी बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम। मैंने सिंपल पेंडुलम का जो डेरिवेशन निकाल कर दी है, ये डेरिवेशन जो है क्लास 11 में भी दिया गया है, तो आप एक बार वहां भी जाके वेरीफाई या चेक कर सकते हो। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने उधर क्या बोला कि सर ये सरफेस है, अब सरफेस पे इधर सीलिंग के ऊपर आपने क्या किया है कि भाई इधर एक पेंडुलम अटैच कर दिया। क्या कर दिया? पेंडुलम अटैच कर दिया, बराबर। अब पेंडुलम अटैच कर दिया तो अब आप इसको क्या करो, ऐसे रोटेट करो, आप इसको क्या करो, ऐसे रोटेट करो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अच्छा तो अब आपने इधर क्या बोलना है बेटा, आपने इधर क्या बोलना है कि ये जो धागा है ना ये इससे स्ट्रेच हो जाएगा। क्या होगा? ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच हो जाएगा, इसको डॉटेड लाइन बना के रिप्रेजेंट करने के लिए या डिनोट करने के लिए आपने क्या बोलना है कि सर ये डॉटेड के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? डॉटेड के फॉर्म में, ताकि ये अच्छा दिखे या फिर समझे। ठीक है, तो इधर क्या होगा, एंगल थीटा। इधर कितना होगा? एंगल थीटा। अब ये बेसिकली क्या है कि धागे का जो लेंथ है, फिर से धागे का लेंथ एल होगा। धागे का लेंथ कितना होगा सर? तो धागे का लेंथ एल होगा। बॉब है, बॉब का मास एम होगा। बॉब का मास कितना होगा? एम होगा। बेसिकली सिंपल पेंडुलम है, बेसिकली क्या है, सिंपल पेंडुलम। बट इसके मोशन की खासियत की वजह से, इसके मोशन की खासियत की वजह से हमने इसको क्या बोलना है कि सर ये क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम होता है। ये क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम होता है। देखो जब आप इधर से फोर्स करोगे और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करोगे तो इसका जो मोशन होगा बेटा वो कुछ इस कदर होगा। वो क्या होगा? इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉडी मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो इस देखो, अब ये जो बॉडी है, जो बॉब है जिसका मास आपने बोला सर एम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो आप इधर क्या बोलोगे, इधर इधर जो थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करें कि डायग्राम में ये मेरा बॉब है, ये मेरा क्या है? बॉब है। तो इसका जो रेडियस होगा बेटा, इसका रेडियस अंदर यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, और इसका एक इमेजिनरी हाइट, उधर एंगल थीटा और उसका लेंथ एल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बॉब जो है ना वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन टू द सर्कल ऑफ द रेडियस आर। ठीक है, अगर ये है पोजीशन कौन सा है, तो ये मेरा ए पोजीशन है और ये मेरा कौन सा है? ये मेरा बी पोजीशन है। क्लियर है? अच्छा, अब ये बात आपको पहले से पता है, आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो कि बॉडी जो है ना हमेशा सर्कुलर मोशन में बॉडी हमेशा कहाँ जाना चाहता है? बाहर। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा? बाहर। तो आप उधर क्या बोलोगे? सर ये जो भाग है ना उसको आप क्या बोलोगे? टेंजेंट वेलोसिटी। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, अच्छा वी ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी बोलो या लीनियर वेलोसिटी, जिसको आपने इसके पहले निकाला, दैट इज वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि कोनिकल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है। तो अब आप इधर क्या बोलोगे? देखो, अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म द motion in the circular path, ठीक है, and or sorry, perform the circular path which creates the geometrical, क्या बेटा? geometrical shape geometrical shape called as what? Cone. ठीक है, such such types of motion is called is called as
द कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो आप उधर लिखोगे, व्हेन द पेंडुलम रिपीट द सेम मोशन, ठीक है, इज known as the oscillation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए पोजीशन पे स्टार्ट करके फिर से आप उसी ए पोजीशन पर चले आ रहे हो, उसी ए पोजीशन पे फिर से चले आ रहे हो, तो आपका एक रोटेशन पूरा हो जाएगा। अब एक रोटेशन को इधर हमने क्या बोलना है? ऑसिलेशन। क्या बोलना है? ऑसिलेशन। और बार बार इसी मोशन को हम जो परफॉर्म करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसमें क्या क्या निकालना है बेटा, हमको इसको क्या करना है, क्या क्या निकालना है, तो आपको बता दूं आपको क्या क्या निकालना है। पहला जो है इसके अंदर आपको निकालना है, तो आप उधर क्या बोलोगे कि सर इसमें जो निकालना है तो हमको क्या क्या निकालना है। पहला जो है वो है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, जो हमने पहले निकाला भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एंगुलर। क्या हो जाएगा? एंगुलर। अब क्योंकि सर्कल फॉर्म कर रहा है या सर्कल मोशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। उसके बाद तीसरा जो है वो आपको अगर निकालना है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो चौथा जो आपको निकालना है, तीसरा जो निकालना है, आई रिपीट, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, और चौथा जो निकालना है दैट इज फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल होता है एन। इसका सिंबल क्या होता है? एन। तो इतनी क्वांटिटी हमको क्या करनी है? आज निकालनी है। उसको मैं साइड में से फिर से रीराइट कर दूंगा और इसके डेरिवेशन को आओ इधर देखिए। तब तक आप इसको क्या करो? नोट कर लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम लोग क्या करें? फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जी, आइए इसके डेरिवेशन को हम लोग निकालते हैं। मैं इधर एक लिख देता हूँ क्या क्या निकालना है। तो पहले आप इधर बोलोगे कि निकालना है वी। क्या निकालना है? वी। दूसरा जो निकालना है ओमेगा। तीसरा जो निकालना है दैट इज टाइम पीरियड। एंड लास्ट जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। आइए निकालते हैं। तो बेसिकली कैसे क्या करना है और मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि ये एक ना बॉडी है, ये एक आपका सीलिंग है। सीलिंग के ऊपर बेसिकली एक पेंडुलम है जो सर्कुलर मोशन, क्या बेटा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा mg। क्या हो जाएगा? mg। और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा fcp। कितना होगा ये? fcp। और बेसिकली आप देखो, अब इधर क्या बोलोगे आप कि सर इधर जो हो रहा है ना वो हो रहा है टेंशन। क्या हो रहा है? टेंशन लग रहा है। तो अब देखो क्या करना है। करना ये है कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आप ये अच्छा दिखे। ठीक है, तो एक लाइन आप ऐसे मार लो, एक लाइन क्या करो? ऐसे। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स और हैं वो भी हमको क्या करना है? दिखाना है। तो एक लाइन आप ऐसे मार दीजिए जो हाइट है, जो आपका क्या है? हाइट है। और ये बेसिकली इसका क्या है? रेडियस है। ये बेसिकली इसका क्या है? रेडियस है। तो आप इधर क्या बात करोगे कि सर ये इसका हो जाएगा रेडियस, ये इसका हो जाएगा हाइट, और इधर एंगल थीटा पहले से ही था। इधर एक डॉटेड लाइन बना दें। क्या बना दें? डॉटेड लाइन बना दें। और रेडियस को भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें ताकि अच्छा ही दिखे। ठीक है, तो इधर एक आप परपेंडिकुलर बना दो। धागे की लेंथ कितनी बेटा? तो धागे की लेंथ जो है ना एल है। बराबर है क्या? जी। बॉब का मास कितना है? तो बॉब का मास मेरा डीएम है। बॉब का मास कितना है सर? तो बॉब का मास है डीएम। अभी फिर से बता देता हूँ, धागे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन। नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एमजी, और अभी आपके यहाँ बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स है एफसीपी। अब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो इधर हो जाएगा एंगल थीटा, और अल्टरनेट के फॉर्म में देखोगे तो भी इधर एंगल थीटा, और नॉर्मली देखोगे जब बैलेंस करते हैं इधर एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? टी ऑफ साइन थीटा। तो टी ऑफ साइन थीटा किसके बराबर है? टी ऑफ साइन थीटा आपका एफसीपी के बराबर है। किसके बराबर है? एफसीपी। तो आई होप टेंशन ने खुद को दो भागों में बांटा, तो दैट इज टी कॉस थीटा और टी ऑफ साइन थीटा। टी ऑफ साइन थीटा, मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ इधर ताकि आप क्या करो, इसको फिर से अच्छी तरह से समझ लो। देखो, नीचे के डायरेक्शन में मेरा फोर्स जो है
वो होगा mg, एक छोटा सा मास है जिसको आप क्या बोलोगे dm, ठीक है, जो पेंडुलम का ही मास है। बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज fcp, और एक टेढ़ा जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे टेंजेंट। फर्दर ये है कि ये डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा और ये डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा पहला वाला इधर इधर थीटा, तो t cos थीटा, और इधर जो होगा तो कितना होगा t sin थीटा, ठीक है। तो t cos थीटा होगा mg के बराबर, t sin थीटा होगा fcp के बराबर। अब आपको इधर क्या करना है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इन चारों कंपोनेंट को निकालते हैं। तो पहला वाला जो होगा, देखो डायग्राम देख के ही आप बता दो, तो आप इधर क्या बोलो, और ये आपने सिंपल पेंडुलम अभी निकाला है, तो आप इधर क्या बोलोगे t cos थीटा विच इज इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, t cos थीटा किसके बराबर है, तो t cos थीटा मेरा है mg के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात है कि t ऑफ साइन थीटा, t ऑफ साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो t ऑफ साइन थीटा मेरा fct के बराबर है या नहीं, बराबर। अच्छा ये है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है फिर से, तो डिवाइड सेकंड विथ फर्स्ट, डिवाइड सेकंड विथ फर्स्ट। तो सेकंड को आप क्या करोगे, फर्स्ट के साथ डिवाइड करने की कोशिश करोगे। अब देखो क्या होगा, तो मैंने इधर क्या करना है कि सर सेकंड को फर्स्ट से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t ऑफ साइन थीटा अपॉन t ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा fcp और नीचे कितना होगा mg। तो इधर आप कितना लिखोगे, t साइन थीटा, fcp का फॉर्मूला आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, cos थीटा विच इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, नीचे कितना होगा mg होगा, बराबर। और अगर अपॉन में 1 हो जाएगा, कितना देगा 1। अब फर्दर आप देखिए कि आप इसको फिर से रीराइट करोगे, आप इसको क्या करो फिर से रीराइट, तो ये जाएगा t ऑफ साइन थीटा अपॉन t ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, सॉरी इंटू 1 अपॉन mg, ठीक है, इसको मिटा दो। हाँ अब जरा मुझे बताओ कि क्या क्या कैंसिल होगा, तो भैया t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच रहा है, तो सिंपली आप इधर क्या बोलोगे सर साइन थीटा, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना होगा, ये होगा वी स्क्वायर अपॉन आर एच, बराबर है, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर एच। अच्छा एक बात नोट करें, ये बात आपको पहले से पता है कि इधर क्या मल्टीप्लाइड है, उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो फर्दर आप इधर क्या लिखोगे, आप इधर लिख लो, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बिकॉज साइन अपॉन कॉस का 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर एच, बराबर। मल्टी डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाइड। तो अब आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा इक्वल टू वी का स्क्वायर, इसको रूट में डाल दो, कहाँ डाल दो रूट में, हो जाएगा आर जी टेन थीटा इक्वल टू वी। तो आई होप पहला वाला जो है वो निकल गया है, पहला वाला क्या हो गया निकल गया है। अब हमने क्या करना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करना है। आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है निकालते हैं। आप इधर लिख लो कि जो निकालना है वो मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या होता है ओमेगा। अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, तो वही डेफिनेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। फर्दर कैसे निकालना है, देखो एक और चीज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में डिस्कस किया था, इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या हमने क्या बोला था कि लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो होता है आर इंटू ओमेगा, आर इंटू कितना होता है ओमेगा होता है। तो इसको आप प्लीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा एक्चुअली बड़े बड़े कंसेप्ट को छोटा कर देता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालना मैं आपको बताता हूँ। वही वाली बात रहेगी, आप उधर क्या बोलोगे कि इधर कितना होगा, पहला वाला जो होगा बेटा वो होगा टी कॉस थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी। कितना होगा, एम जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला जो है वो कितना होगा, टी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, एफ सी पी। कितना होगा, एफ सी पी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इतनी बातें समझ में आई। अभी करना क्या, मुझे कैसे पता चला, अरे मुझे ऐसे पता चला, हमने पिछले वाला डायग्राम भी बनाया हुआ था और पहले से बना हुआ है। देखो टी कॉस थीटा कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, तो ये इक्वल हो गए। और टी साइन थीटा किसके बराबर है, तो ये एफसीपी के बराबर है, ये भी इक्वल है, अपोजिट हो गए। अभी देखो आपको क्या करना है, तो अभी आपको ये करना है कि ना, आपको ये करना है, देखो इसको निकालने के लिए कि भैया दोनों को फिर से क्या करो, डिवाइड कर दो। दोनों को आप क्या करो, फिर से डिवाइड कर दो। तो आई होप मैं यही कर देता हूँ, डिवाइड सेकेंड वाला विथ फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला विथ फर्स्ट वाला। तो अब आप इधर क्या बोलोगे, फिर से देखो आप इधर हो जाओगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एफ सी पी अपॉन एम जी। ठीक है, तो अब आप इधर क्या बोलोगे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएंगे। अब आप इधर क्या बोलोगे कि टी ऑफ साइन थीटा, टी ऑफ व्हाट, साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी। ये हमने बार बार किया, इसका रीजन मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। अब इधर ही आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, आप इधर लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, आर जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इसको डिवाइड किया था, साइन अपॉन कॉस 10 होता है और ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो आपको अंडर रूट वी मिल जाएगा, बट वो लीनियर वेलोसिटी था, वो क्या था, लीनियर। इस बार हमको साइन और कॉस को डिवाइड नहीं करना है, तभी आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल पाएगा। एकदम ध्यान से देखो कैसे क्या करना है। अच्छा, एक और बात है, इस डायग्राम में ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका हमको यूज करना है, इसका हमको क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, एक और बात नोट करो कि अगर यहाँ एंगल थीटा हो रहा है, क्यों एंगल थीटा हो रहा है, बिकॉज ये जो भाग है ना, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा क्या है, जो भी धागा है थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। धागा थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के कारण बेसिकली यहाँ क्या हो गया, हाइट एक बन गया, इमेजिनरी हाइट, और यहाँ एक हाइट के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज एंगल थीटा। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सको, और नहीं तो आप बोलोगे सर इधर एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म होगा यहाँ एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या जी। अब आपको करना क्या है, तो बेटा करना ये है कि इधर ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। क्या बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इधर एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा, एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा। क्या क्या दिया है, तो दिया ये है कि बेसिकली ये हो जाएगा मेरा हाइट, ये मेरा लेंथ, और ये मेरा क्या होगा, आर होगा। इतनी बातें दिए नहीं दिए, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। आप बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, आप इसको समझो। पहले क्या होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ, तो पहले जो होगा साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट, कितना होगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, बराबर है। और दूसरा वाला जो होगा वो होगा, एक काम करो पहले से सॉल्व कर लो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट वाले भाग ट्रायंगल का क्या दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आर, और हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, तो हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा एल, मेरा क्या हो जाएगा एल। अब चुपचाप से इसको शिफ्ट करो, तो कितना होगा, एल साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें। सेकंड में इधर कर देता हूँ, तो आप उधर क्या बोलोगे कि सेकंड वाला जो है कॉस थीटा, कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन इधर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो इधर आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा जो है, अब एडजेसेंट वाला भाग मतलब आर हो जाएगा, और हाइपोटेनस मेरा एल हो जाएगा, ये कितना होगा, एल कॉस थीटा इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब आप इधर देखो। अच्छा, एक और बात है, अगर आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करो, सॉरी एडजेसेंट वाला जो भाग है वो बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा, थीटा का एडजेसेंट एच है, सॉरी इधर कितना है, एच है, आर नहीं आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नाइगाई में थोड़ा सा लेट हो गया, मिस्टेक हो गया। तो देखिए एडजेसेंट वाला भाग थीटा का एच है, तो आप इधर एच लिखोगे, एच अपॉन एल। अभी इधर एच का वैल्यू आया है, इसका वैल्यू आया है एच का। अब एच का वैल्यू है, इसको एक ऐसे बॉक्स या हाईलाइट में कर ले, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एल ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको इधर क्या करना है, देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो मुझे इनका यूज करना है, मुझे क्या करना है, इनका यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, देखिए
तो आप इधर रीराइट करो, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर है। अब देखो इन दोनों को शिफ्ट करो इधर, तो क्या इधर एक ब्रैकेट बना लो और इधर लिखो आर जी ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? अच्छा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, तो इधर चेक करें तो आपने क्या बोलना है सर, आर की जो वैल्यू है ना वो एल साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1। तो आप इधर कितना लिखोगे, आप लिखोगे एल साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, तो मैं वाइप आउट कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ वाइप आउट कर देता हूँ, तो आप इसको कॉपी कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग निकालेंगे, हमने एंगुलर सॉरी हमने लीनियर वेलोसिटी निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसी को आप निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि बॉडी जो है एक्चुअल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे और एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा। सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यही अपने को निकालना है। कैसे निकालना है, तो देखो आपने इधर क्या होना है सर, टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर, और टी ऑफ साइन थीटा कितना है, एफ सी टी के बराबर है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, दैट इज वी इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आई होप आप उधर समझ पाओ। तो देखो करना क्या है, तो करना ये है कि आपने बोला टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है टी ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ सी पी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद है कि डिवाइड डिवाइड सेकेंड वाला विथ फर्स्ट वाला, डिवाइड सेकेंड वाला विथ फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला विथ फर्स्ट वाला जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा एफ सी पी अपॉन एम जी, ठीक है। तो आपने इधर क्या लिखना है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या निकालें, एंगुलर वेलोसिटी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो इधर मैं क्या नहीं लिख सकता, तो आपको पता है एफसीपी का फॉर्मूला था एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बट हम आर के वी के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, आर इंटू ओमेगा। तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है, जिनको नहीं पता है जिन बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। तो अब आप इधर क्या बोलोगे, ये हो जाएगा एफ सी पी विच इज इक्वल टू एम, वी की जगह अपन क्या लिखेंगे, आर इंटू ओमेगा ब्रैकेट क्लोज अपॉन कितना होगा आर, तो ये जाएगा एफ सी पी विच इज इक्वल टू एम, और ये कितना होगा आर स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर विच इज हो जाएगा आर। अब एफ सी पी जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर क्या होगा कैंसिल, तो हो जाएगा आपका एफ सी पी विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला हमने पहले निकाला था, और ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, अभी यूज करना है। अभी क्या करना है, यूज करना है। क्यों यूज करना है आपको पता है, क्योंकि आपको ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ओमेगा निकालना है। तो मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है, जिनको नहीं हुआ है उनके लिए हमने इसको रीराइट किया, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, तो अब करना ये है कि बेसिकली अब देखो आप इधर क्या लिखोगे, टी ऑफ साइन थीटा अपॉन टी ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, टी से टी क्या होगा, कैंसिल। अब देखो क्या करना है, अब जैसे आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, बट आपको इधर 10 नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, 10 नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या निकालना है, तो आप उधर 10 क्या करोगे, नहीं लिखोगे। आप उधर क्या बात करोगे कि सर ये हो जाएगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप इधर क्या बोलोगे कि सर इसको ना शिफ्ट करो, इसको आप क्या करो, शिफ्ट करो। तो आप उधर क्या बोलोगे, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, अच्छा नीचे एम जी है, नीचे कितना है एम जी है, तो इधर आप लिखोगे एम जी, और यहाँ भी क्या लिखोगे एम जी, ठीक है। थोड़ा सा घाई में मिस्टेक हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर आप लिखोगे नीचे एम जी, और इधर कितना होगा नीचे एम जी,
ठीक है। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो बेसिकली यही हो जाना चाहिए था। अब आपने इधर क्या बोला है, साइन थीटा जो है वो बेसिकली कितना हो रहा है, साइन अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। सही है। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं साइन अपॉन कॉस 10 होता है, बट हमको ऐसा नहीं करना है। देखो ये डिवाइड हो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन ये कितना होगा आर कॉस थीटा, बराबर, आर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ये कितना होगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओनली आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओनली ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आर नीचे आ गया। तो देखो जी डिवाइड में था, उधर आके मल्टीप्लाइड, आर इधर मल्टीप्लाइड, उधर आके डिवाइड। अब आपने इधर क्या बात करना है कि सर जी साइन थीटा, क्या बेटा, जी साइन थीटा अपॉन आर जो है, जैसे आर जो है इधर आप लिखे थे कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। अभी आर के जगह मैं क्या लिखूंगा, तो आर का जो वैल्यू है वो मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वो देखते हैं। मान लो कि ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, इमेजिनरी क्या है, ट्रायंगल है। तो इमेजिनरी ट्रायंगल हुआ कैसे, तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसी ट्रायंगल से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो इधर एंगल कितना होगा, इधर एंगल होगा थीटा। अब ये लेंथ है, ये रेडियस है, और ये बेसिकली मेरा क्या है, हाइट है, बराबर है। तो अब आप इधर क्या बात करोगे कि देखो पहले सर लगाइए, तो पहले आप इधर ऐसे मैं इधर कर देता हूँ छोटा सा, ये साइन थीटा लगाओ, पहले क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा मेरा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो आप इधर क्या बोलोगे, साइन थीटा जो है वो बेसिकली अपोजिट वाला बात क्या है, तो आर, और हाइपोटेनस क्या है, तो एल है, ये होगा एल साइन थीटा इक्वल टू आर, बराबर है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 क्या है, तो आप उधर क्या बात करोगे, कॉस थीटा, ये भी हम लोग यही साइड में निकालते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा बेसिकली मेरा होगा अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। तो कॉस थीटा जो है वो बेसिकली होगा अपोजिट वाला, एडजेसेंट वाला भाग क्या है, तो एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच अपॉन आर। तो आप इधर कितना लिखोगे, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एच। ये है इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब आपको इधर क्या करना है, इन्हीं का यूज करना है। तो आप इधर कितना लिखोगे, आप इधर लिखोगे एल ऑफ साइन थीटा, कितना लिखोगे, एल ऑफ साइन थीटा, सही है। हाँ, अब आपने क्या बात करना है बेटा, तो हमने ये बात करना है कि सर जी साइन थीटा अपॉन इधर एल साइन थीटा, सॉरी एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इधर क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर। अब इसके बाद आप इधर कितना बोलोगे, आप इधर बोलोगे जी अपॉन एल कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर, सही है, नहीं सही, सही है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब इधर जगह नहीं बचा है, जगह क्या है, नहीं बचा है। आप क्या करो पहले, तो आप बेसिकली यहाँ से मैं इधर एक लाइन मार देता हूँ, आप यहाँ तक पहले ये कॉपी कर लो, फिर अगला वाला कॉपी कर लो, फिर साइड में ये भी कहीं लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमको तीसरा क्या निकालना है, आइए देखते हैं। तो अब आप इधर क्या बात करोगे कि सर तीसरा जो निकालना है वो क्या होगा, तो ये होगा टाइम पीरियड। टाइम आपका क्या होगा, पीरियड होगा। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट अगर एक सर्टेन टाइम या सर्टेन मोमेंट के बाद अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो कि क्लास में लेक्चर लगता है बच्चों का, या क्लास वगैरह में लेक्चर, क्लासेस वगैरह में लेक्चर लगता है, तो हर जगह लेक्चर एक ड्यूरेशन होता है। कोई भी इवेंट अगर एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए चल रहा है और बार बार अगर उसको रिपीट कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब यहाँ टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाता है कि बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके फिर से उसी पोजीशन पे आएगा और बार बार इसी पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो अगर पहली बार में कितना लग रहा है, दूसरी बार में कितना लग रहा है, तीसरी बार में कितना लग रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है, यानी टोटल टाइम अगर किसी इवेंट को पूरा करने में, टोटल टाइम अगर पूरे सर्कल को पूरा करने के लिए लग रहा है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको, टाइम पीरियड। हमको बेसिकली क्या करना है, बस एक सर्कल का निकालना है, एक सर्कल का टाइम पीरियड आप इधर क्या करोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो इसको निकालने बहुत सिंपल तरीका है। आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप उधर बोलोगे वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू लेंथ बाई टी। क्या होगा, लेंथ बाई टी। अच्छा, लेंथ बाई टी होता है हमको पता है, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज l अपॉन टी। अगर ये है कि अब देखो, अगर यही चीज़, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके फिर से उसी पोजीशन पे वापस आ रही है,
तो अब आपको इधर क्या निकालना है भैया, मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर्मूला जो आपका बैठेगा वो ये होगा कि ओमेगा इक्वल टू, इधर कितना लिखोगे? डिस्टेंस। क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। जिसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भैया ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा, सिंपली। बस ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। अच्छा, हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हमको क्या पता है कि भैया एंगुलर वेलोसिटी जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वो मेरा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है भैया इधर एंगल होगा, इधर एंगल। और आपको पता है ए से अगर स्टार्ट करके फिर से मैं ए पर ही वापस आ रहा हूं तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा। और एक सर्कल में कितना एंगल है? 360 डिग्री है। टोटल एंगल जो बैठेगा वो 360 डिग्री बैठेगा। और उसके बाद अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 2 पाई, यानी 360 इक्वल टू 2 पाई। तो वही तो आपको इधर रखना है। आप इधर क्या लिखोगे? सर एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू, इधर हमने क्या लिखना है? ये हो जाएगा थीटा, सॉरी इधर आप कितना लिखोगे? इधर आप लिखोगे पहले थीटा अपॉन टाइम, तो विच इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू कितना होता है एक सर्कल में? 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ से क्या टी नहीं निकल जाएगा? यही छोटा टी आगे जाके टाइम पीरियड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड। तो आप इधर इसको इंटरचेंज कर दें। टी इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा तो अभी आप निकाले, ओमेगा तो अभी आपने क्या किया? निकाला। तो आप इधर कितना लिखोगे? टी इक्वल टू 2 ऑफ पाई, ठीक है, अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है? तो बेटा ओमेगा का वैल्यू आ रहा है जी अपॉन एल कॉस थीटा। क्या इतनी बातें समझ में आई है जी? तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर जो हो जाएगा वो बेसिकली इतना हो जाएगा, मैं यहीं इसे कर देता हूँ इधर नीचे। तो t इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। इसको आप ऐसे ही लिखो तो ये हो जाएगा और नीचे से ऊपर आ जाएगा रूट, कितना होगा? रूट, और ये होगा एल कॉस थीटा अपॉन जी। एल कॉस थीटा अपॉन कितना होगा? जी। तो ये है इसका टाइम पीरियड। अब ये हमने छोटा डी रखा था, इसी को आप क्या रख लो? बड़ा डी। तो बड़ा डी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, यानी टाइम ड्यूरेशन सर्टेन इवेंट को कवर करने के लिए, दैट इज एल कॉस थीटा अपॉन ये कितना होगा? जी। अभी इधर इसको थीटा जैसे बनाओ, नहीं तो लगे कुछ और है। तो ये आपका एल कॉस थीटा अपॉन। ये है आपका थर्ड इक्वेशन जो आपको क्लियर हो गया। बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, लास्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी इवेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, कोई भी इवेंट क्या हुआ कितनी बार, जैसे एक पार्टिकल है वाइब्रेट कर रहा है, या जैसे आपने क्या बोला कि दो लोग मोशन को परफॉर्म करें, दो लोग क्या करें? मोशन को परफॉर्म करें। जैसे एक पेंडुलम है जो 1 मिनट में क्या करता है कि 60 बार रोटेट करता है। क्या करता है? 60 बार अपने टू फ्रो वाले मोशन को या ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर उसकी स्पीड जो है ना 1 सेकंड में एक बार है। 1 सेकंड में क्या हो रहा है? एक बार अपना ऑसिलेशन पूरा कर देता है, बराबर। बट कुछ पेंडुलम मान लो ऐसे होंगे भाई, बड़े अगर लेंथ उसका बड़ा है, अगर लेंथ बड़ा है तो क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या होगा? थोड़ा लगेगा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। आप उधर क्या बात करोगे? हो सकता है कि भाई सेम पेंडुलम, सॉरी ये जो लंबी लेंथ वाली जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या करे? 1 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में एक रोटेशन पूरा करेगी या एक ऑसिलेशन पूरा करेगी। तो 60 सेकंड में पहला वाला जो है वो बेसिकली 60 का ऑर्बिट पूरा कर पाएगा या 60 ऑसिलेशन पूरा कर पाएगा। और दूसरा वाला जो पेंडुलम जिसका लेंथ ज़्यादा बड़ा है वो बेसिकली क्या कर पाएगा? वो 60 सेकंड में 30 बार ही कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट हाफ 1 सेकंड हाफ रोटेशन के लिए, हाफ लेंथ के लिए, और अगला जो रोटेशन है हाफ रोटेशन के लिए। तो बार बार जो है, अब इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड क्या बहुत ज़्यादा है और स्पीड किसी का कम है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप निकालते हो उसी से। जैसे एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है या पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। अब एक ने क्या किया ना कि 60 सेकंड में 120 बार किया, और एक ने क्या किया? उसी वाइब्रेशन को क्या किया? 60 सेकंड में 30 बार किया। कितनी बार किया? 30 बार। तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। दोनों का जो टाइम कवर करने का जो तरीका या स्पीड या वेलोसिटी वो अलग अलग है। एक का ज़्यादा है और एक का क्या है? कम है। यहाँ टाइम जो है फिक्स है। टाइम आपका क्या है? फिक्स है। आई होप सो लेंथ भी फिक्स हो। अगर लेंथ फिक्स है तो भी क्या होगा कि अब मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई जो आपकी स्पीड है, जो आपकी क्या है स्पीड है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, क्या कहते हैं? बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करती है जी। आइए देखते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कि n इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और एक v नॉट हम लोग करके लिखते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, और n इक्वल टू व्हाट? तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन t। इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन t। तो n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं यही निकाल दूँ, ज़्यादा हम बार बार वाइप आउट ना करें, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा n। तो n का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन t। 1 अपॉन कितना होगा? t।
तो अभी देखो 1/t हो जाएगा, तो आप इधर लिख लीजिए, ये होगा n1। अब t का वैल्यू कितना आ रहा है तेरा, तो t का वैल्यू इधर आएगा, इधर आ जाएगा l cos थीटा अपॉन g, कितना होगा अपॉन g। इसके बाद इधर ही लिख दो n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t है, एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, एक क्या हुआ मिस्टेक, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इसे वाइप आउट कर दो। देखो इधर आप क्या लिखोगे 1/t, सॉरी 1/t आपको पता है। अब देखो t की वैल्यू मेरी कितनी है, तो t की वैल्यू ये है, तो हम लोग इधर लिखेंगे 1/2 विच इज इक्वल्स टू, इधर कितना होगा l cos थीटा अपॉन g, कितना होगा g। अब इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, n की जो वैल्यू है दैट इज 1/2, उल्टा कर देंगे तो मेरा कितना आएगा g अपॉन l cos थीटा आएगा, कितना का l cos थीटा, ठीक है। तो आई होप आप इतनी बातें समझ गए हो, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली स्पीड होता है, कि बॉडी जो है कांस्टेंट लेंथ या कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट लेंथ है तो कांस्टेंट टाइम में कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी बार ऑसिलेट कर सकता है, कितनी बार वो मोशन को, एक ही मोशन को बार बार रिपीट कर सकता है, बराबर, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हमने 2 या 3 एग्जांपल देखा, उसके बाद मैंने इसका छोटा सा डेरिवेशन किया गया करके दिया। अब जो है चैप्टर जो है बेसिकली सॉरी टॉपिक जो है आज के लिए आई होप जो यहाँ तक क्लियर है, इसका एक शॉर्ट व्यू मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली अब आपको इधर क्या करना है, तो अब आपको इधर करना कुछ नहीं, अब चैप्टर का टॉपिक का ओवरऑल व्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के अंदर हमने सारा डिटेल वगैरह अंडरस्टैंड किया, उसके बाद पढ़ा कोनिकल पेंडुलम। क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम एक्चुअली सिंपल पेंडुलम ही होता है। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम ही होता है, जो बेसिकली क्या बताता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है, जैसे आप जैसे सिंपल टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या करें, टू एंड फ्रो को मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और बार बार अगर उस मोशन को रिपीट करें तो अपन उधर ऑसिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। फर्दर ये है कि अब आप उधर क्या बात करोगे, एक होता है कोनिकल पेंडुलम। क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम ही है बेटा, सिंपल पेंडुलम ही है, तो सिंपल पेंडुलम जो है वो बेसिकली क्या करता है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन को ऐसे परफॉर्म करता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या जो भी है, तो आप क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को ऐसे कोनी की जो भी आपका बॉब है वो परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। यानी आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ बॉब ऑफ मास m, अब अ बॉब ऑफ मास m परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, performing motion in a circular path which created a geometrical shape is called as conical, a geometrical shape is called as cone, बराबर। such motion is called as conical pendulum, such motion is called as a conical pendulum। यानी बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम ही है जो कोन सर्कुलर पाथ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, एक शेप क्रिएट हो जा रहा है जो क्या बन जा रहा है, कोन की तरह। क्लियर है क्या जी। बाकी सारे टर्म आपके सिंपल पेंडुलम के रहेंगे। हमने v पहले निकाला हुआ था, एंगुलर वेलोसिटी नया है और टाइम पीरियड क्या है, नया है, और उसका फ्रीक्वेंसी जी। अब करना क्या है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या करना है। तो आप उधर क्या लिखोगे, तो आप उधर लिखोगे पहला वाला जो भाग है वो लिखोगे, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी था वो था √rg tan थीटा, बराबर है। तो उसके बाद था ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितना था, तो बेसिकली कितना था भैया g अपॉन l cos थीटा, बराबर है। तो उसके बाद टाइम पीरियड था, तो मैं इधर लाइन मार के लिख देता हूँ, थर्ड है टाइम पीरियड, तो t इक्वल टू कितना आएगा 2 कितना आएगा 2 अपॉन, हम लोग ने इधर कितना लिखा था g/l cos थीटा, बराबर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू इधर कितना हुआ g अपॉन l cos थीटा। उधर ये है कि हमने क्या निकाला था, फ्रीक्वेंसी। क्या निकाला था, फ्रीक्वेंसी होता है n, फ्रीक्वेंसी क्या होता है n, और n का फॉर्मूला था 1/t विच इज इक्वल टू n बराबर 1/t विच इज इक्वल टू, अभी कितना आएगा बताओ, तो आप इधर कितना लिखोगे 1/2 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली l अपॉन, इधर कितना होगा g अपॉन l cos थीटा, बराबर। इसको अच्छी तरह से लिख लें, तो n बराबर 1/2 ये कितना होगा, ये होगा l cos थीटा अपॉन, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कराया आज के लेक्चर में, ठीक है, और हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो इस जो टॉपिक है, ये जो बेसिकली टॉपिक है, उसको आप क्या करो, आज यहीं के लिए होल्ड करो, आज क्या करो, यहीं के लिए होल्ड कर दो। इसके अंदर हमको आज एक और चीज़ करना था,
दैट इज वॉज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को चाहता तो इसी लेक्चर में करवा देता, बट लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोग इतना लेंदी लेक्चर नहीं देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 के अंदर चेक करेंगे या वेरीफाई करेंगे कि सिंपल पेंडुलम आरएस वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, और उस टॉपिक के बाद जो है सर्कुलर मोशन सॉरी रोटेशन डायनेमिक्स जो है उसका फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हाफ आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड हाफ हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहिए। आई होप आपका लेक्चर और आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा तालमेल बिठाया और मेरे एंड से भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चीज़ों को बहुत सिंपल और सरल तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।